आज की कहानी कॉमिक सुपर हीरो बैटमैन के बारे में है, जो अपने शहर को बचाने के लिए गुंडों से लड़ता है। मूवी की अभी रिलीज होने की वजह से मूवी की अच्छी प्रिंट नहीं मिल पाई, पर आपको एंटरटेन करने के लिए हम ऐसे ही क्लिप्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। बैटमैन को अपने गोल से रोकने के लिए कई सारे डेंजरस विलन सामने आते। अब क्या बैटमैन इन सब विलन्स को हरा के अपने शहर को वो सुकून दे पाएगा जिसका उसने प्रॉमिस लिया है। कहानी शुरू होती है हैलोवीन की रात से, जहां हिटलर नाम का मर्डरर गौतम शहर में अपना डर फैला रहा था। उसे पजल सुलझाने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो खुद को रिडलर कहता है। रिडलर का विक्टिम बनता है गौतम शहर का मेयर मिस्टर, जिसे वो बेरहमी से मर्डर करके पजल छोड़ जाता है। और पजल सिर्फ बैटमैन के लिए था। अब बैटमैन नाम का आदमी शहर में पिछले 2 साल से क्रिमिनल के खिलाफ लड़ रहा था। बैटमैन की असल पहचान ब्रूस वेन है, जो गॉथम शहर का सबसे पॉपुलर और रिच बिजनेसमैन है, और ब्रूस वेन ही बैटमैन है। ये राज सिर्फ एल्फ्रेड और खुद ब्रूस ही जानते हैं। एल्फ्रेड, जो ब्रूस का बटलर है, जिसने ब्रूस को बचपन से पालकर जवान किया था, बैटमैन से अभी गुंडों को अपना एक डायलॉग सुनाता है। ये आसमान में जलती हुई रोशनी एक उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि ये तुम सब के लिए एक वार्निंग है। वापस आते हैं मेयर पे, जिसकी लाश को देखने पुलिस पहुंचती है। वहां पे चीफ पुलिस गॉर्डन भी आता है, जो बैटमैन की हेल्प से क्रिमिनल को पकड़ने में हेल्प करता है, और बैटमैन भी उधर पहुंचता है और रिडलर का छोड़ा हुआ मैसेज पढ़ने लगता है। तभी कमिश्नर ऑफ पुलिस पीट वहां बैटमैन से लड़ने लग जाता है। वो बैटमैन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पुलिस को आने की इजाज़त है, और पीट गॉर्डन से बहस शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बैटमैन को वहाँ से जाना पड़ता है। अगला सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है पेट पर, जो रिडलर का शिकार बनता है। रिडलर उसे भी बड़ी बेरहमी से मार के बैटमैन के लिए एक और नोट छोड़ जाता है। गॉर्डन को मरे हुए मेयर की कार से एक पेन ड्राइव मिलता है। वो बैटमैन के साथ लैपटॉप में पेन ड्राइव के अंदर देखता है, जिसमें अनिका नाम की लड़की की तस्वीरें थी। अनिका कोस्लॉव आइसवाक लॉन्च एक नाइट क्लब में काम करती थी, जो कि पेंगुइन चलाता है, और शहर में यह अफवाह फैली हुई थी अनिका और मेयर का चक्कर चल रहा था। यह नाइट क्लब फैल्कन नाम के बिजनेसमैन का था, और इस क्लब को फैल्कन के राइट हैंड पेंगुइन चलाता है। बैटमैन पेंगुइन के गिरबान को पकड़ के मेयर की मौत के बारे में पूछता है। बैटमैन से बहुत डर जाता है, और वो बैटमैन को बताता है कि वो कुछ नहीं जानता मेयर के मौत या अनिका या रिडलर के बारे में। और क्लब में सेलिना नाम की लड़की से मिलता है, जो अनिका के रूममेट थी। सेलिना अपने काम से निकल के मेयर के घर में जाती है, और बैटमैन भी उसका पीछा करते वहां पहुंच जाता है। सेलिना भी बैटमैन की तरह बारात को हो जाने पर एक लेदर सूट पहन कर निकला करती थी। सेलिना के सूट से रिवील होता है सेलिना ही कैटवुमन है। असल कहानी में कैटवुमन ही बैटमैन के पार्टनर है, जो बैटमैन के साथ मिलकर शहर में जुल्म रोकती है। सीन में अब बैटमैन सेलिना से लड़ता है और उसे अनिका के बारे में पूछता है। सेलिना कहती है वो कुछ नहीं जानती, वो तो बस अनिका का पासवर्ड लेने आई है। वहाँ पे मेयर के लॉकर से अनिका का पासवर्ड मिलता है।
बैटमैन को यकीन हो जाता है डन में कुछ काला है। वो सेलिना को धमका के उसके साथ देने को कहता है। बैटमैन सेलिना नाइट क्लब की जानकारी के लिए कहता है। सेलिना बैटमैन से डर के उसकी बात मान जाता है। अगले दिन सेलिना बैटमैन को ये बताती है कमिश्नर ऑफ पुलिस पीट सेवेज और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गिल कॉल्सन फैल्कन से घूस लेते थे। बैटमैन सेलिना से फैल्कन और उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, जिसपे सेलिना बैटमैन से मिलना बंद कर देती है। पीट के मरने के बाद रिडलर गिल को अपना विक्टिम बनाता है। वो गिल के नेक पे एक टाइम बम लगा देता है और उसे एक कार में बिठाकर मेयर के फ्यूनरल पे क्रश कराता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्यूनरल में पहुंच जाता है। बैटमैन गिल को सब लोगों से दूर ले जाकर बम डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। गिल के फोन पे रिडलर का कॉल आता है। बैटमैन कॉल उठा के बम डिफ्यूज करने का पूछता है, जिस पर रिडलर उसे कहता है अगर गिल 3 पजल को समझ ले तो ये बम डिफ्यूज हो जाएगा। जिस पर बैटमैन के हेल्प से गिल रिडलर की पहली 2 पजल का जवाब तो दे देता है, मगर तीसरी पजल गिल चुप हो जाता है। रिडलर अपनी तीसरी पजल पर यह पूछता है कि वो कौन आदमी था जिसने सल्वेटर मारोनी की शिकायत पुलिस से की थी। मरोनी शहर का एक अमीर ड्रग डीलर था, मगर किसी एक आदमी की शिकायत से पुलिस ने मरोनी की सारी बिजनेस को बंद कर दिया था। गिल उस आदमी को जानता था जिसने पुलिस से शिकायत की थी। बैटमैन गिल कहता है उस आदमी का नाम लेकर अपनी जान बचा ले, मगर गिल अपना मुंह बंद रखता है और इतने में बम फट जाता है जिससे गिल की मौत हो जाती। बम फटने से बैटमैन को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका सूट हर तरह का बम को झेल सकता है। बैटमैन के लिए पजल और भी हार्ड होती जा रही थी। वो गॉर्डन के साथ मिलकर इस रिजल्ट पर पहुंचता है कि पुलिस से शिकायत करने वाला आदमी और कोई नहीं पेंगुइन है और मरोनी के बिजनेस अब फैल्कन चला रहा है और यहाँ पे कुछ पुलिस इंस्पेक्टर का भी हाथ है। फिर सेलिना आती है मरोनी के अड्डे पे जहाँ अब फैल्कन चलाता है वो बिजनेस, और वो कुछ पैसे चुराती है वहां से। तभी वो कार के डिग्गी को खोल के पैसे लेती है और फिर सेलिना की नजर अनिका की डेड बॉडी पे जाती। तभी पेंगुइन आ जाता है। पेंगुइन फौरन कार में बैठकर वहां से फरार हो जाता है, मगर बैटमैन भी पूरी तैयारी के साथ आया था। वो अपने बैट मोबाइल में पेंगुइन का पीछा करता है। पेंगुइन उसे पूरी शहर में घुमाते हुए अलग अलग तरीकों से हमला करता है। वो बैट मोबाइल पर फायरिंग करता है जिसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बैट मोबाइल ब्रेक थी। फिर पेंगुइन बैट मोबाइल पर रॉकेट लॉन्च फायर करता है, मगर बैटमैन धमाके से बच के निकल आता है। बैटमैन पेंगुइन को पकड़ लेता है और उसे रिडलर का पता पूछता है, पर पेंगुइन को कुछ पता ही नहीं है। उसे बस अपने क्लब के बिजनेस से मतलब था, जिस वजह से उसका और रिडलर का कोई कनेक्शन नहीं था। बैटमैन और गॉर्डन फिर से रिडलर के क्लू पर और ध्यान से देखते हैं तो उनको एक खाली अड्डा मिलता है जो कि एक कॉन्फिडेंस थी जो कि ब्रूस वेन के मॉम डैड ने बनवाई थी। बैटमैन को वहाँ पता चलता है कि रिडलर की नेक्स्ट विक्टिम ब्रूस वेन है, पर ब्रूस वेन ही बैटमैन है। और बैटमैन के घर में एक पजल आता है जिसे एल्फ्रेड रिसीव करता है और इस पजल को खोलते ही एक ब्लास्ट हो जाता है। एल्फ्रेड पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। तब रिडलर एक एविडेंस को लीक करता है। जब थॉमस वेन मेयर के लिए तैयारी कर रहे थे मरने से पहले उन्होंने फैल्कन की हेल्प लेकर एक जर्नलिस्ट को मार दिया था क्योंकि वो जर्नलिस्ट थॉमस को थ्रेटन कर रहा था और उस जर्नलिस्ट को मार्था के दिमागी बीमार के बारे में कुछ पता था, जो कि वो अपने बचपन से उसके पापा को हीरो रूप से समझते थे। पर ये सब सुन के ब्रूस अपसेट हो जाता है। फिर ब्रूस हॉस्पिटल जाके एल्फ्रेड से पूछता है कि ये सब सच है कि नहीं। तो एल्फ्रेड ने बस यही कहा कि थॉमस ने फैल्कन की हेल्प दी थी, बस उस जर्नलिस्ट को चुप कराने के लिए, न कि उसको मारने के लिए। अब यहाँ पे
थॉमस ने सबसे बड़ी गलती की थी फैल्कन पे ट्रस्ट करके, और फिर थॉमस को जब पता चला फैल्कन ने ही उस जर्नलिस्ट को मार दिया था तो उसने पुलिस को सब बता दिया। एल्फ्रेड को लगता है कि थॉमस और मार्था वेन का मर्डर फैल्कन ने ही करवाया है। सेलिना बैटमैन को बताती है कि फैल्कन ही उसके बायोलॉजिकल फादर है, पर फैल्कन को ये बात पता नहीं है। सेलिना को पता चलता है कि फैल्कन ने ही अनिका को मारा है, क्योंकि डेथ में एड मिचेल ने कहा था अनिका को फैल्कन ही है असली खबरी। तो उसी चक्कर में सेलिना रिवेंज लेने फैल्कन के पास चली जाती है, पर उसी वक्त बैटमैन और गॉर्डन आ जाते हैं उसे रोकने के लिए आइसबर्ग लॉन्च में। पर उसी बीच रिडलर फैल्कन को मार देता है, क्योंकि बैटमैन चाहता था फैल्कन अरेस्ट हो जाए। फिर वहाँ मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर ने रिडलर को पकड़ लिया होता है। रिडलर को पकड़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसका नाम एडवर्ड नेस्टन है और वो एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट है। उसे आर्कहम एजाइलम में बंद करा दिया जाता है, जहां उसे बुरा लगता है खुद के लिए कि वो ब्रूस को मार नहीं पाया। रिडलर को ये नहीं पता था कि ब्रूस ही बैटमैन है। जहां बैटमैन को बहुत मानता था, उसे इंस्पिरेशन के तौर पे लेता था, एडवर्ड ने बैटमैन को अपना पार्टनर बनाने के लिए बोलता है, जहां बैटमैन उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता था। और फिर पूरे गॉथम शहर को पता चल जाता है एडवर्ड ही रिडलर है। बैटमैन एडवर्ड के अपार्टमेंट को सर्च कर रहा होता है, जहां बैटमैन को ये पता चला कि उसने पूरे शहर में कार्टून्स लगा रखा है, और जहां नए मेयर बेला रेल अपने मेयर के पद के लिए आयोजन किया था, वहां पे रिडलर के फोर्स आकर मेयर को फायर शॉट करेंगे। बॉम्ब के फटने से गॉथम डैम टूट गया था, तो पूरे शहर में फ्लड हो गया था, पर रिडलर के फॉलोअर्स मेयर बेला को मार नहीं पाते, क्योंकि बैटमैन और सेलिना ने उन्हें रोक लिया था। लास्ट सीन में हम देखते हैं आर्कम एजाइलम में रिडलर को एक फ्रेंड मिल जाता है, और वो शख्स और कोई नहीं जोकर होता है। और इसी बीच सेलिना गॉथम शहर को छोड़ के चली जाती है, और जाते जाते कहती है कि ये शहर हमेशा से ऐसे ही रहेगा। और बैटमैन कहता है इस शहर को मेरी ज़रूरत है और मैं इसे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।